Hello, once again, good morning, all of you. In the pediatric portion, we continue with the unit number 5th, the nursing management with the children's disorders. In this, we continue with the system, the cardiovascular disorders in the children's. In the cardiovascular disorders, we completed with the congenital health disorders in the children's related to the cardiovascular system. Next, today we continue with the same system, but the disorders are the acquired heart alterations. ठीक है, means ऐसी जो प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो एक्वायर्ड होती है, मतलब उसका जो बर्थ के टाइम से उसके अंदर जेनेटिकली उसके अंदर अवेलेबल नहीं होती, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम्स जो उसका बर्थ लेने के बाद में यदि वो अराइज हो जाती, ठीक है, उसके बाद में वो डायग्नोज होती, ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो ग्रुप होता है उसको एक्वायर्ड हार्ट अल्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन प्रॉब्लम्स के जो अराइजेस होगी तो उनका कोई रीजन वो कंजेनाइटली उसके रिलेटेड नहीं रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, इसी के अंदर फर्स्ट हेडिंग है वो डिस्कसिंग करेंगे द CCF, ठीक है, CCF या फिर इसको हम CHF के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। द वर्ड CCF इट मीन्स द कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर, ठीक है, या फिर इसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको हम CCF या फिर CHF के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो हम डिस्कसिंग करने वाले हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर, ठीक है। इट्स इंट्रोडक्शन, फिर इसके अंदर भी सेम क्राइटेरिया फॉलो अप करेंगे। इंट्रोडक्शन, फिर ये जो टाइप्स अवेलेबल है तो टाइप्स, उसके बाद में उसका इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, देन उसका पैथोफिजियोलॉजी, उसका जो क्या मैकेनिज्म रहता है वो, फिर उसके साइन एंड सिम्टम्स, फिर डायग्नोस्टिक मेजर्स एंड द मैनेजमेंट, ठीक है। Then next, first one, the introduction of the congestive cardiac failure. What is the meaning? What the situation in the baby with the CCF? ठीक है। The word congest, ठीक है, मतलब जो congestive cardiac failure उसके अंदर जो वर्ड्स उनका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, ठीक है। द वर्ड कंजेस्ट, ठीक है, कंजेस्ट का मतलब होता है कि डिफिकल्टी इन द मूवमेंट फ्रीली, ठीक है, मीन्स फ्रीली कोई भी जो मूवमेंट करने वाली चीज होती है उसका जकड़, मतलब उसके अंदर जाम हो जाना, ठीक है। कंजेस्ट इट मीन्स कि जाम हो जाना, ठीक है। तो वो कंजेस्ट का डिफिकल्टी इन द फ्रीली मूवमेंट, मतलब मूवमेंट करना, फ्रीली जो मूवमेंट कर रहा होता है, ठीक है, उसका जाम हो जाना, या फिर वो धीरे धीरे उसका जो फ्रीली मूवमेंट करता है वो मूवमेंट करता था, ठीक है, पर बहुत ही बड़ी मुश्किल से, ठीक है, तो वो वर्ड कहलाता है कंजेस्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट, कार्डियक, कार्डियक या फिर हार्ट, इट मीन्स कि ये हमारे बॉडी का एक ऑर्गन होता है जो सर्कुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, तो सर्कुलेटरी बॉडी ऑर्गन, ठीक है। देन नेक्स्ट, फेल्यूर, ठीक है, फेल्यूर इट मीन्स कि नॉन फुलफिलमेंट, मतलब जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिलमेंट नहीं होती, ठीक है, मतलब एक्चुअल में जो हमको नीड थी, जिसके लिए हमने एफर्ट लगाया था, ठीक है, वो सक्सीड नहीं होना, ठीक है। द अनएंडेड एफर्ट, मतलब एफर्ट होता है वो काम नहीं कर जाना, ठीक है, या फिर नॉन फुलफिलमेंट, जो जरूरत रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिलमेंट नहीं हो सकी, ठीक है। तो सो एज इट इज एंड एक्वायर्ड कार्डियक डिसऑर्डर्स, ठीक है, मीन्स ये जो CCF है, ठीक है, ये एक एक्वायर्ड कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर है, ठीक है। इन चिल्ड्रंस, जो चिल्ड्रंस के अंदर अवेलेबल रहती है, यूजुअली आल्सो इन द एडल्ट्स, ये कंडीशन चिल्ड्रंस और यूजुअली एडल्ट के अंदर भी नोटिस की जा सकती है, ठीक है। एज विच कैरेक्टराइज्ड बाय द, मतलब इसके अंदर कौन से जो लक्षण उसके अंदर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, एज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिले कॉन्ट्रैक्शन और द एफर्टफुल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मीन्स जो हार्ट की जो लेयर्स होती है, ठीक है, बेसिकली जो हार्ट की 3 लेयर्स होती है, ठीक है,
सबसे बाहर वाली जो पेरिकार्डियम, बीच वाली जो मायोकार्डियम, ठीक है, और अंदर वाली एंडोकार्डियम, ठीक है। तो इस मायोकार्डियम की वजह से हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है, ठीक है। ये मसल्स रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। बट किसी प्रॉब्लम की वजह से इस मसल्स के अंदर कुछ डिफॉर्मिटी आ गई, ठीक है। तो इसकी वजह से या तो क्या हो जाएगा, डिले कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा वो धीरे से होगा, ठीक है, या फिर जो जिस टाइम पे होना चाहिए वो इस प्रोसेस के अंदर नहीं हो पाएगा, वो देरी से होगा, ठीक है। या फिर एफर्टफुल, या फिर उसको बहुत ही जोर जबरदस्ती के साथ, मतलब बहुत ही जबरदस्ती के साथ में उसको कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। मतलब बहुत उसको ज्यादा मतलब जोर लगाने की जरूरत रहती है, एफर्ट मतलब लगाने का जरूरत रहता है, ठीक है। तो इस कंडीशन जो कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर के अंदर क्या होगा, या तो फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा वो डिले, मतलब जो जिस प्रोसेस के साथ में होता है वो नहीं हो पाएगा, या फिर एफर्टफुल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मतलब बहुत ही जोर जबरदस्ती उसके साथ में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑन सबसीड ऑफ आउटफ्लो और द सर्कुलेशन बाय द हार्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा या फिर बहुत ही मतलब बड़ी मुश्किल से यदि हो रहा है तो इसकी वजह से क्या अनसक्सीड, मतलब जो हार्ट का जो रिक्वायरमेंट जो होती है कि उसका काम करने का जो होता है वो सर्कुलेशन को मेंटेन करना है, ठीक है, तो उसके अंदर वो फेलियर हो जाता है, वो सक्सीड नहीं हो पाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो वो अपना जो काम करने में फेल हो जाएगा, वो सक्सीड नहीं हो पाएगा, ठीक है। सक्सीड ऑफ द आउटफ्लो, जितना आउटफ्लो जाना चाहिए उसमें वो सक्सीड नहीं हो पाता है। और सर्कुलेशन बाय हार्ट, और जो सर्कुलेशन होता है वो हार्ट के द्वारा वो नहीं हो पाता। एंड नॉन फुलफिलमेंट द डिमांड ऑफ द ऑक्सीजन, और इसकी वजह से जितना सर्कुलेशन के द्वारा जो होगा तो उसके द्वारा जो डिमांडिंग होती है, जिसके अंदर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और जो मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट्स है, जो सब्सटेंस वगैरह होते हैं, ठीक है, और जो मेटाबॉलिक नीड होती है वो फुलफिलमेंट नहीं होने की वजह से वो मेटाबॉलिक एट द रेस्टिंग एंड द स्ट्रेस्ड स्टेज, या फिर वो रिलैक्स वाली कंडीशन के अंदर भी हो सकता है, और स्ट्रेस्ड कंडीशन मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी जो करते हैं, ठीक है, उसके अंदर तो दोनों कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन का लेवल, न्यूट्रिशन का लेवल और मेटाबॉलिक जो नीड्स होती है वो फुलफिलमेंट नहीं हो सकती, ठीक है, दोनों कंडीशन के अंदर। यदि रेस्टिंग कंडीशन के अंदर है तो भी उसको ऑक्सीजन की कमी होती है, वो उसको फील होगी, और यदि काम कर रहा है, ठीक है, ज्यादा उसको जोर हो रहा है तो उसी कंडीशन के अंदर भी जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो डिले हो जाएगा, सर्कुलेशन हो वो सही से प्रॉपरली हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। द मीनिंग ऑफ द जो तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ठीक है, इनका मीनिंग ये होता है, पर ओवरऑल इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, ठीक है, तो वो ये आपके सामने। Okay, then next after the introduction phase about the CCF condition, then next etiological factors which may lead the condition of congenital cardiac failure. In this जो पिछले क्लासेस के अंदर जो हमने डिसऑर्डर्स पढ़े वो कंजेनाइटली एक्वायर्ड थे, ठीक है, तो उनके अंदर जो सेम इंजरी जो हेरिडेटरी जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो मदर से रिलेटेड हम उसके अंदर इंक्लूडेड कर सकते हैं, ठीक है। बट ये अभी जो डिस्कशन हम करने वाले हैं वो एक्वायर्ड प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, तो उसके मल्टी उसके अंदर फैक्टर्स उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं जो ऐसे कंडीशन को लीड्स कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली दिस स्टेट अराइज ड्यू टू द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द अदर कार्डियक डिसऑर्डर, ठीक है, मींस जो एक्वायर्ड टाइप की जो डिसऑर्डर्स है, ठीक है, जिसके अंदर हम फर्स्ट जो CCF वाले कंडीशंस हैं, तो ये इसका जो मोस्टली होने का रीजन इस कार्डियक जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाली कंडीशन होने का रीजन बेसिकली इसके अलावा जो कार्डियक की अदर जो डिसऑर्डर्स होती है, ठीक है, एज लाइक कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर्स, ठीक है, मीन्स हार्ट की जो इसके अलावा इस रीजन का होने का रीजन
जो दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका कॉम्प्लिकेशन, यदि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया जाएगा तो कंजेस्टिव वाली कंडीशन होती है वो अराइज हो सकती है, ठीक है। तो ये सीसीएम वाली कंडीशन होने का रीजन कि दूसरी इसके अलावा जो हार्ट की प्रॉब्लम्स है उनका कॉम्प्लिकेशन होगा, वो ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो ये लाइन ये बता रहा है कि मोस्टली दिस स्टेट अराइज ड्यू टू द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द अदर कार्डियक डिसऑर्डर्स, मींस इस कंडीशन का होना, इससे अलावा जो पहले जो कंडीशन हमने पढ़ी एज लाइक कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर्स, कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर्स यदि उसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है, तो उनका यदि टाइम से उनको ट्रीट नहीं किया गया और वो प्रोलॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक रहती है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये सीसीएफ वाली कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट, इसके अलावा रूमेटिक फीवर, मतलब जो हार्ट से रिलेटेड जो एक इन्फेक्शन होता है, रूमेटिक फीवर या फिर रूमेटिक हार्ट डिजीज, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी कार्डियक जो फेलियर वाली कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो वॉल्व अल्ट्रेशन हमने डिस्कशन की है, ठीक है, वॉल्व की स्टेनोसिस, वॉल्व का फेलियर हो जाना, ठीक है, तो वो कंडीशन भी कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट मायोकार्डाइटिस, ठीक है, मायोकार्डाइटिस इट मींस जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन कर, जो तीन उसकी लेयर्स होती है, तो बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए जो उसके मिडिल के अंदर जो उसकी लेयर होती है, ठीक है, दैट्स मीन मायोकार्डियम जो लेयर होती है, ठीक है, बाहर वाली पेरिकार्डियम, बीच वाला मायोकार्डियम और अंदर वाली एंडोकार्डियम, ठीक है, तो ये ज्यादा हाईली एक्टिवेट होती है। तो इसके अंदर यदि इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है, इसके अंदर कुछ इंजरी होने की वजह से या फिर कोई अदर कोई प्रॉब्लम होने की वजह से, ठीक है, तो इसका इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाता है, तो बेसिकली कंजेशन वो फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, नॉन वस्कुलर डिसऑर्डर्स मीन्स जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज, ठीक है, मींस जो लंग्स की क्रोनिक प्रॉब्लम्स है, तो इनडायरेक्टली लंग्स के अंदर प्रॉब्लम होना भी हार्ट के फंक्शन को डिफेक्ट उसके अंदर ला सकता है, ठीक है, तो पल्मोनरी जो सर्कुलेशन की वजह, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से हार्ट के ऊपर जो एक उसका कॉम्प्लिकेशन होता है वो अराइज होता है, ठीक है, इट मीन्स कि हार्ट का सर्कुलेशन तो हो रहा है अच्छे से, ठीक है, बट सेल्फ ये मायोकार्डियम को भी कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए ऑक्सीजन डिमांड, मेटाबॉलिक नीड की जरूरत होती है, ठीक है, बट बेसिकली आप देखिए ऑक्सीजन का लेवल यदि ऑलरेडी रेस्पिरेटरी सिस्टम सही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो कैसे अवेलेबल करवा सकता है, ठीक है, तो क्रोनिक कोई भी पल्मोनरी डिजीज होती है वो भी इस कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर वाली कंडीशन को अराइज कर सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट रीनल डिसऑर्डर, ठीक है, मतलब किडनी के जो फंक्शंस होते हैं उसके अंदर अल्टरेशन आ जाना, ठीक है। अब किडनी का फंक्शन कैसे इस हार्ट को इफेक्ट कर सकता है, जैसे कि किडनी के द्वारा प्रॉपर अमाउंट के अंदर फ्लूइड नहीं आ रहा है, ठीक है, किडनी तो धीरे धीरे अपना काम होती है वो डिक्रीज कर देती है, ठीक है, जो पहले कंडीशन अराइज होती है कि किसी इनकी प्रॉब्लम की वजह से जो हार्ट होता है वो अपना सर्कुलेशन नहीं कर पाता, ठीक है, इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा कि किडनी वाले पोर्शन के ऊपर जो प्रॉपर अमाउंट के अंदर सर्कुलेशन नहीं जा पाएगा, तो किडनी है वो अपना फंक्शन नहीं कर पाती, ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा कि किडनी को जो फंक्शन होता है वो यूरिन को बाहर निकालना, ठीक है, बट यूरिन होगा वो बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि जो यूरिन जो एक्स्ट्रा जो पानी हम पीते रहते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेटेड रहेगा और पानी ज्यादा भर जाएगा तो स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, और स्वेलिंग होने की वजह से हार्ट की जो लेयर्स होती है इनके बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, उन स्पेस के बीच के अंदर पानी उनके अंदर भी भर जाता है, ठीक है, तो कार्डियक उसके अंदर एडिमा हो सकता है, मतलब हार्ट के आसपास में जो वाटर का एक्यूमुलेशन एडिमा वाली कंडीशन हो सकती है, और ज्यादा एक्यूमुलेशन है तो उसके अंदर प्रेशर की जनरेट होने की वजह से
ज्यादा उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसको कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए आसपास में जो सफिशिएंट जो प्लेस का जरूरत रहता है वो उनको नहीं मिल पाएगा, इसकी वजह से उसके अंदर कंजेशन है वो आ जाएगा, ठीक है। तो रीनल डिसऑर्डर्स भी उसके अंदर डिफेक्ट करते हैं और डायबिटीज कंडीशन, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटिस इट मीन्स कि हार्ट की जो वस्कुलरिटी होती है मीन्स स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। तो उन स्मॉल ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है, ये जैसे कि हार्ट को सेल जो ये जो मायोकार्डियम की लेयर है उनको ब्लड सप्लाई देने वाली जो वेसल्स होती है ब्लड वेसल्स, ठीक है, उनके अंदर डायबिटीज की वजह से यदि ग्लूकोज का एक्यूमुलेशन हो गया फैट, ठीक है, और फैट यदि जमने की वजह से क्या यहाँ से ब्लड आसानी से जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो फैट के जमने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है, ठीक है। तो डायबिटीज कंडीशन के अंदर भी जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, इनडायरेक्टली इसके अंदर हार्ट के अंदर कंजेस्टिव जो आ सकता है, ठीक है। तो कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर वाली कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है। तो दीज आर फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर। Okay, then next one, after the etiological factors which may lead to CCF condition, then next heading the pathophysiology of the congestive cardiac failure, ठीक है। मीन्स इस CCF वाले जो पेशेंट जो पर्सन जो बेबी होता है जिस कंडीशन के उसके अंदर CCF वाले सिचुएशन उसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके अंदर जो सर्कुलेशन का मैकेनिज्म है वो क्या रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर रहेगा डिक्रीज कार्डियक मूवमेंट, ठीक है, कि स्टार्टिंग के अंदर ऐसे सिचुएशन है कि जो मायोकार्डियम लेयर है उसके अंदर जो मूवमेंट होगा वो डिक्रीज होता है, ठीक है, मतलब धीरे धीरे वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा? डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट, ठीक है, जो कार्डियक आउटपुट है, ठीक है, मतलब जो 5 लीटर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है पर मिनट के हिसाब से वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसकी वजह से इनएडिक्वेट सिस्टेमिक सप्लाई, और इसकी वजह से जो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स जो हमारे पूरी की जो बॉडी सिस्टम्स होते हैं उनको पूरी अमाउंट के अंदर जो इतना सफिशिएंट अमाउंट के अंदर सर्कुलेशन है वो नहीं अवेलेबल हो पाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम इट मीन्स कि जो वेंट्रिकल से जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के लिए जो ब्लड भेजा जाता है उतना अमाउंट के अंदर नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। हार्ट रेट होगी वो उसके अंदर भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और मेटाबॉलिक नीड, ठीक है, और मेटाबॉलिक नीड होती है उसके अंदर भी वेरिएशंस आते हैं। नेक्स्ट इनएडिक्वेट सिस्टेमिक सप्लाई, ठीक है, मींस जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के लिए जो एडिक्वेट जो अमाउंट होता है 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, ठीक है, तो वो इसकी वजह से डिक्रीज द स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम होगा वो उसके अंदर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम के डिक्रीज होने के साथ में उसका हार्ट रेट होगा वो बढ़ जाता है, ठीक है, मीन्स उसके अंदर हार्ट रेट का जो सर्कुलेशन होने की वजह से जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा वो भी अच्छी तरह से नहीं होगा, तो हार्ट रेट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट मेटाबॉलिक नीड, ठीक है, और मेटाबॉलिक नीड है वो भी उसके अंदर डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। मीन्स जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है मतलब जो टोटल 1 मिनट के अंदर जो कार्डियक आउटपुट जितना होता है, ठीक है, मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल के से जो एरोटा को सप्लाई देने के लिए जो ब्लड जाता है वो स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, वो 5 लीटर तक होता है, ठीक है। तो 5 लीटर 1 मिनट के अंदर होता है, तो वो उसका अमाउंट भी कम हो जाए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से हो नहीं रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से नहीं होने की वजह से पूरा का पूरा जो ब्लड है वो उसकी तरफ एरोटा की तरफ सप्लाई के लिए नहीं दिया जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट हार्ट रेट डिक्रीज होना, ठीक है, मींस हार्ट रेट डिक्रीज होने का रीजन कि जो हार्ट का जो मायोकार्डियम की लेयर की वजह से
पल्स का सेंसेशन होता है, ठीक है। और पल्स का सेंसेशन जब भी होगा जब मायोकार्डियम होगी वो अच्छे से फंक्शनिंग करेगी। बट इस कंडीशन के अंदर जो मायोकार्डियम है उसके अंदर कंजेशन आ चुका है, ठीक है, उसके अंदर जो जाम हो चुकी है, ठीक है, वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन नहीं कर सकते, इसकी वजह से हार्ट रेट के अंदर जो चेंजेस आ सकता है और मेटाबॉलिक नीड होती है उसके अंदर भी वेरिएशंस आ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इसी के साथ में जो अगर जो मल्टी सिस्टम है, ठीक है, इसके अलावा जो कम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होने की वजह से जो किडनी की तरफ यदि जो प्रॉपर अमाउंट के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो वो इनडायरेक्टली जो एडजस्टमेंट करना चाहेगी कि जो सर्कुलेशन है उसके अंदर अच्छे से नहीं हो रहा है तो वो पानी का रीएब्जॉर्प्शन करेगी, मतलब जो यूरिन को ज्यादा नहीं निकालेगी, जो पानी होता है उसको स्टोर रखेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट वस्कुलर प्रॉब्लम, ठीक है, वस्कुलर प्रॉब्लम इट मीन्स कि जो धीरे धीरे जो ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर सर्कुलेशन जो के लिए जो ब्लड नहीं आएगा तो धीरे धीरे वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती जाएगी, ठीक है। या फिर अदर कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसके अंदर फैट का एक्यूमुलेशन होने की वजह से भी उसके अंदर जो फ्लो होगा वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट तो इसी के साथ में जो दूसरे सिस्टम के अंदर भी डिफॉर्मिटी होने की वजह से इसकी वजह से जो मायोकार्डियम लेयर है उसके ऊपर ज्यादा जो डिफॉर्मिटी होने की वजह से मायोकार्डियम फेलियर वाली कंडीशन आ जाती है, ठीक है। इसकी वजह से जो मायोकार्डियम लेयर है वो थोड़ा बहुत भी यदि फंक्शन कर रही थी उसके अंदर होता है जो ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से उसके अंदर फेलियर वाली कंडीशन अराइज हो जाती है, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म रहता है इन द कंडीशन ऑफ द कंजेस्टिव कार्डियक failure. Okay, the next after the pathophysiology related to the CCF condition, the next one the clinical manifestation can be the noticed the baby with the CCF condition, ठीक है। But the clinical manifestation divided into the 3 stages, ठीक है, मतलब इसके अंदर जो सिम्टम्स रहेंगे वो 3 फॉर्म्स के अंदर डिवीजन किए गए हैं, ठीक है। इसी के अंदर आएगा फर्स्ट इम्पेयर्ड द मायोकार्डियल फंक्शन, ठीक है, मतलब जो मायोकार्डियम जो लेयर है उसके अंदर यदि डिफॉर्मिटी उसका फंक्शन यदि जो इम्पेयर्ड होने की वजह से कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं वो अराइजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी के अंदर मायोकार्डियम लेयर का फंक्शन जो इम्पेयर्ड होने की वजह से टैकीकार्डिया वाली कंडीशन, ठीक है, टैकीकार्डिया इट मींस उसके अंदर हार्ट रेट वो नॉर्मल से बढ़ जाएगी, ठीक है, फिर उसको कंजेशन होने की वजह से उसका जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो धीरे धीरे उसके अंदर जो एफर्ट होगा वो ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। पुअर पेरिफेरल परफ्यूजन, मतलब ज्यादा जो सर्कुलेशन कम होने की वजह से उसके अंदर जो पेरिफेरल जो साइड से, ठीक है, पेरिफेरल जो ऑर्गन्स है उनके अंदर जो सर्कुलेशन है तो वो कम हो जाएगी, ठीक है। परफ्यूजन इट मींस की ब्लड सप्लाई होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट वीक पेरिफेरल पल्स, मतलब जो सराउंडिंग जो दूर जो वाली पल्स की जो साइड्स होती है, देखिए फीमोरल पल्स होती है, ठीक है, रेडियल पल्स होती है, उनके अंदर जो वीकनेस मतलब वो बहुत ही कम सुनाई देगी, ठीक है। देन नेक्स्ट कूल एक्सट्रीमिटीज, जो एक्सट्रीमिटीज हो वो कूल उनके अंदर लगे क्योंकि दूर वाले जो पोर्शंस होते हैं उनके अंदर सर्कुलेशन नहीं पहुंचने की वजह से वो उनके अंदर कूलनेस रहेगी, ठीक है। इजी फटिगेबिलिटी, मतलब सर्कुलेशन एनर्जी का लेवल मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से इजीली फटिग होने का चांस हो सकता है। एंड इंक्रीज द पर्सपिरेशन मींस एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, ठीक है, पर्सपिरेशन इट मींस की स्वेटिंग का ज्यादा हो जाना, ठीक है। और रेस्टलेसनेस, मतलब उसके अंदर जो चैन नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब उनको नींद जैसा वैसे वो फीलिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन अराइज होती है इफ द मायोकार्डियम लेयर फंक्शन इज इम्पेयर्ड, ठीक है। द नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर जो दूसरा फॉर्म रहेगा पल्मोनरी कंजेशन, ठीक है, मीन्स जो मायोकार्डियम तो इम्पेयरमेंट होने के साथ साथ में
उसी सिचुएशन के अंदर यदि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है उनके अंदर भी कंजेशन वाली कंडीशन जो अराइज होती है, ठीक है, तो इसके साथ में टैकिपनिया वाले कंडीशन, इट मीन्स कि जो ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल होता है उससे ज्यादा बढ़ जाएगा, उसके अंदर भी यदि डिफॉर्मिटी आने की वजह से वो अपना एफर्ट होगा वो लगाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा वो नहीं होने की वजह से साइनोसिस वाली कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है। चेस्ट रिट्रैक्शन, ठीक है, चेस्ट रिट्रैक्शन का मतलब जो नॉर्मली आप अपना चेस्ट देखिए, ठीक है, तो उसके अंदर यदि हम देखते हैं कि जो रिब्स वाला पोर्शन होता है उसके अंदर वाले जो रिब्स होती है वो इजीली हमको विजुअलाइज होती है, ठीक है। नॉर्मली किसी बेबी का चेस्ट हम देखेंगे तो रिब्स होगी वो इजीली हमको नहीं दिखती है, ठीक है, बट जो चेस्ट रिट्रैक्शन का मतलब स्किन होती है वो अंदर की तरफ जो रिब्स वाले पोर्शन होता है उसके अंदर दब जाती है, ठीक है, वो रिब्स होती है वो इजीली हमको अंदर से दिख जाती है, ठीक है, तो वो चेस्ट रिट्रैक्शन होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट ग्रंटिंग, ठीक है, मतलब जो भी वो सांस लेगा तो उसके साथ में जो खराटे जैसी वो आवाज होती है उसके साथ में अवेलेबल रहती है, जब भी सांस लेगा तो खर 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 वाली जो आवाज उसके साथ में अवेलेबल रहती है, ठीक है। देन नेक्स्ट नॉन प्रोडक्टिव कफ, ठीक है, मतलब ऐसा जो खांसी उसके अंदर अवेलेबल रहेगी, उसको खांसी होगी बट उसके साथ में जो स्पूटम होता है, जो मतलब जो स्पूटम होता है वो उसके साथ में नहीं होगा। नॉन प्रोडक्टिव मतलब जो बिना स्पूटम की खांसी उसके अंदर होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट डिस्निया मींस उसको पेनफुल या फिर डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग पैटर्न हो सकता है, एंड द पल्मोनरी एडिमा, ठीक है, उस पल्मोनरी जो सिस्टम है, ठीक है, उसमें जो पल्मोन जो लंग्स का जो एरिया उसी जगह पे स्वेलिंग हो सकती है, क्योंकि वस्कुलर का इनडायरेक्टली जो रीनल का फंक्शंस इंपेयर्ड होने की वजह से एडिमा वाली कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट थर्ड स्टेज का मतलब जो थर्ड फॉर्म रहेगा वस्कुलर प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के अंदर ही उसी के साथ में वस्कुलर प्रॉब्लम के ऊपर इफेक्ट बढ़ेगा, तो उसके अंदर ओलिगोयूरिया यदि रीनल जो किडनी की आर्टरीज है उनके ऊपर यदि डिफॉर्मिटी हो गई, जो फैट का एक्यूमुलेशन हो गया, तो यूरिन होगा वो प्रॉपर जितना अमाउंट के अंदर जाना चाहिए उतना नहीं जाएगा और वो डिक्रीज हो जाएगा, तो उस कंडीशन को ओलिगोयूरिया हम बोलते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्टनेस मतलब जो एब्डोमिनल जो ऑर्गन्स होते हैं उनको सही मेटाबॉलिज्म डाइजेशन का जो सर्कुलेशन यदि नहीं मिलेगा तो डाइजेशन का प्रोसेस मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो बहुत सारी जो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्टनेस भी हो सकता है, ठीक है। एंड पेरिफेरल एडिमा, पेरिफेरल एडिमा मतलब जो दूर के जो ऑर्गन्स, पेरिफेरल ऑर्गन्स मींस हाथ, ठीक है, हमारे जो फिंगर्स, ठीक है, पांव वाला पोर्शन, तो उन जगह के ऊपर भी सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होने की वजह से एडिमा उनके अंदर हो सकता है, ठीक है। तो सीसीएफ वाली कंडीशन के अंदर सिम्टम्स होते हैं वो 3 स्टेजेस के अंदर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन which noticed in the CCF. The next after the clinical manifestation, जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नोटिस करने के बाद में उस कंडीशन का हम कंफर्मेशन करते हैं कि रियल के अंदर सीसीएफ वाली कंडीशन ही उसके अंदर अराइज है या नहीं, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो मेजरमेंट इसके ऊपर हम एप्लीकेबल करेंगे, तो कॉमनली सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है, मीन्स जो हमने देखा कि बहुत सारी जो कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स वगैरह होती है वो भी इस कार्डियक फेलियर वाली कंडीशन को अराइज कर सकती है, ठीक है। तो उसके हेल्थ रिकॉर्ड में यदि पहले की कोई रिपोर्ट है जिसके अंदर इसके इडियोलॉजिकल फैक्टर्स को जो फैक्टर्स होते हैं वो उस लीड्स इस कंडीशन को लीड्स करते हैं, तो वो उनके अंदर यदि अवेलेबल है तो हम कह सकते हैं कि ये वाली प्रॉब्लम इसकी वजह से हो सकती है, ठीक है। या फिर उसके जो फैमिली मेंबर्स, केयर गिवर्स, उनके साथ में हम डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन हम करेंगे, मतलब उसका हेड से लेकर तो उसका तक एग्जामिनेशन हम करेंगे, तो सिम्टम्स को ध्यान में रख के भी उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है।
देन नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे और एमआरआई की जो इमेजेस वगैरह होती है, जो एक्सरे के द्वारा जो एडिमा वाली कंडीशन है, ठीक है, जो मस्कुलर डिफॉर्मिटीज वगैरह होती है, और एमआरआई के द्वारा वो क्लियर इमेजेस होता है, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एमआरआई के अंदर जो इसके सीसीएफ वाली कंडीशन के अलावा उसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स यदि हार्ट के अंदर अवेलेबल है, जिसकी वजह से जो कंजेशन है वो उसके अंदर हो रहा है, ठीक है, तो वो इस मेथड्स के द्वारा डायग्नोस्टिक उसको कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आफ्टर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मीन्स इस कंडीशन को कंफर्म करने के बाद में हम उसका मैनेजमेंट प्लानिंग हम करते हैं, ठीक है। तो इसी के अंदर जो ड्रग्स होती है उसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। इसके अंदर सर्जिकल मैनेजमेंट एक्चुअली हम उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं करेंगे, इससे रिलेटेड जो मेडिकल मैनेजमेंट है, जो ड्रग्स उसके द्वारा हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के अंदर कार्डियोटोनिक्स मेडिसिन होती है वो हम दे सकते हैं, ठीक है। तो कार्डियोटोनिक्स जो मेडिसिन होती है वो हार्ट के लिए एक टॉनिक के जैसा, मतलब उसको हार्ट की जो लेयर्स होती है उसको एनर्जाइज करवाती है, ठीक है, उसका जो एक्टिविटी होती है उसको स्टिमुलेट करती है, ठीक है। तो वो कार्डियोटोनिक्स ड्रग्स जो डाइजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन नाम की जो डिजिटलाइज जो मेडिसिन होती है, ठीक है, तो वो उसके अंदर हम उसको प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट डायूरेटिक्स, ठीक है। डायूरेटिक्स इट मींस क्या, यूरिन के आउटपुट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इनडायरेक्टली यूरिन के आउटपुट को बढ़ाएंगे तो पानी जो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेटेड हो रखा है, ठीक है, उसको हम एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। तो एडिमा लंग्स के वहां से एडिमा कम हो सकता है, हार्ट के वहां से या फिर जो पेरिफेरल ऑर्गन्स के वहां पे जो एडिमा हो रखा है वो हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट अनीमिक सप्लीमेंट्री, ठीक है, मतलब जो अनीमिया वाली कंडीशन है, ब्लड का अमाउंट का यदि धीरे उसके बॉडी के अंदर कमी हो गई है, ठीक है, तो ब्लड को बनाने वाली जो दवाइयां होती है जैसे आयरन, फॉलिक एसिड, अदर जो प्रिपरेशन होते हैं जिसकी वजह से खून को बढ़ाया जा सकता है, तो वो सप्लीमेंट इसको हम एडवाइस हम करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट सीडेटिव ड्रग्स, ठीक है। सीडेटिव ड्रग्स मतलब उसको रेस्टलेसनेस या फिर अदर कोई इजीली उसको थकान हो जाती है, ठीक है, मतलब एनर्जी का लेवल उसके अंदर कम होने की वजह से उसको ज्यादा से समय के लिए हम उसको नींद के अंदर ही उसको रखा जाता है, क्योंकि ज्यादा एक्टिविटी करेगा तो ब्लड की सप्लाई तो है नहीं, ठीक है, तो इसकी वजह से उसको एनर्जी लॉस होगा, वो ज्यादा रहेगा, जगा हुआ रहेगा, तो इसकी वजह से हम उसको नींद के अंदर सुला देते हैं, ठीक है। और इसको नींद जो लाने के लिए जो दवाई वो सीडेटिव ड्रग्स इसको हम देते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वैसोडाइलेटर्स, ठीक है। वैसोडाइलेटर्स इट मींस की जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, हमने देखा था कि जो वेसल्स होती है उसके अंदर जो डैमेज होने की या फिर उसके अंदर जो फैट का एक्यूमुलेशन होने की वजह से वो सिकुड़ने लग जाती है, ठीक है, तो ऐसी दवाइयां देंगे जो इसको डायलेट कर दे, मतलब उसका रास्ता है वो चौड़ा कर दे, ठीक है, तो ऐसी दवाइयां वैसोडाइलेटर्स होती, ठीक है। और ऑक्सीजन का कमी होने की वजह से जो हमारे बॉडी के अंदर साइनोसिस वाले या फिर रेस्पिरेशन सिस्टम वो भी उसके अंदर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करने के लिए आर्टिफिशियली जो बनी ऑक्सीजन होती है वो उसके अंदर हम प्रेस्क्राइब करवाते हैं, ठीक है। तो ये मेथड्स के द्वारा इस कंडीशन को हम जो मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज द फर्स्ट एक्वायर्ड हार्ट अल्ट्रेशन दैट इज कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ठीक है। जो फर्स्ट एक्वायर्ड जो डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस किया, इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। Thank you so much.